जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। रूस ने भारत को तेल देने से साफ मना कर दिया है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग करने के बावजूद भी पुतिन मान नहीं रहे। भारत का रूस के पास $600 मिलियन बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत को तेल देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत लगातार रूस की मदद करता आ रहा है। अभी तक भारत ने रूस के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आलोचना नहीं की है, बल्कि भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा है और उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। इसके बावजूद भी आखिर रूस भारत को तेल क्यों नहीं दे रहा है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत ने रूस के साथ चल रही कई परियोजनाओं में जमकर निवेश किया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ धोखा हो गया है और इस निवेश के कारण भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि रूस ने भारत को धोखा दे दिया, लेकिन एक बेहद अजीबोगरीब संकट सामने आ रहा है, उसे आप सभी को जान लेना चाहिए। देखिए, भारत और रूस के बीच सखालिन 1 तेल और गैस परियोजना में भारत के निवेश को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये परियोजना भारत के तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इस परियोजना से सीधे तेल पाना चाहता है, जबकि रूस इसके बदले डिविडेंड यानी लाभांश का भुगतान करना चाहता है। यानी कि रूस भारत को तेल देने से मना कर रहा है। इसी कारण सारा बवाल मचा हुआ है। इस डील में पीएम मोदी भी कूद पड़े हैं। जरा समझिए, इस परियोजना के तहत शुरुआत में यही डील हुई थी कि रूस भारत को तेल के बदले डिविडेंड का पेमेंट करेगा, लेकिन युद्ध में फंसे होने के कारण और प्रतिबंधों के कारण रूस भारत को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। इसे लेकर भारत का कहना है कि चलो पेमेंट नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अब आप हमें पेमेंट के बदले तेल दे दो। लेकिन रूस ने भारत को तेल देने से भी साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि हम आपको डिविडेंड ही देंगे, तेल नहीं दे पाएंगे। ये बात बोलकर रूस ने भारत को नाराज कर दिया है, लेकिन जरूरत को समझते हुए पुतिन को मनाने खुद पीएम मोदी पहुंच गए थे। लेकिन पीएम मोदी के साथ पुतिन की मीटिंग के बावजूद भी रूस मानने को तैयार नहीं हुआ। ये असहमति तब सामने आई है जब भारत पहले से ही अन्य रूसी तेल परियोजनाओं से मिलने वाले डिविडेंड में देरी का सामना कर रहा है। इस तरह से रूस भारत के साथ गलत कर रहा है। भाई, अगर आप डिविडेंड के पैसे नहीं दे पा रहे हो तो तेल दे दो, बात खत्म हो जाएगी। कई लोगों का मानना है कि पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, इसी कारण रूस भारत को पनिशमेंट देना चाहता है। वहीं कुछ लोगों में कहना है कि यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को भारत हथियार नहीं दे रहा, इस कारण रूस नाराज है। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि भारत और रूस दोनों अपने अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। इस हिसाब से सखालिन 1 परियोजना भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपने अधिकांश तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण भारत को तेल की आपूर्ति में रुकावट का डर है, क्योंकि तेल वाले मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भारत को परेशान कर सकते हैं। तेल के प्रोडक्शन में कटौती करके भारत में महंगाई भी बढ़ा सकते हैं, सरकार भी गिरा सकते हैं। दुनिया में चारों तरफ युद्ध का माहौल है। ऐसे में अगर रूस ने भारत को तेल देना बंद कर दिया तो फिर भारत गंभीर संकट में फंस जाएगा। इसी कारण भारत रूस को नाराज भी नहीं करना चाहता और अपनी बात भी मनवाना चाह रहा है, क्योंकि सखालिन 1 से सीधे तेल मिलने से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर सकता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे जानेंगे कि भारत को मनाने के लिए रूस क्या कहना चाहता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद पर रूस का कहना है कि उसने डिविडेंड की पेशकश करके अपने दायित्वों को पूरा किया है और पैसा ट्रांसफर में देरी के लिए प्रतिबंध और अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। रूस का कहना है कि डील के अनुसार हम आपको डिविडेंड देंगे, लेकिन अभी आप मेरी मजबूरी को समझिए। प्रतिबंध और पैसे ट्रांसफर में देरी के कारण हम आपको डिविडेंड का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल भारत की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL ने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट में 20% की हिस्सेदारी ली हुई है। इसी हिस्सेदारी के बदले रूस भारत को डिविडेंड पेमेंट करता आया है, लेकिन युद्ध के कारण इस पेमेंट में दिक्कत आ रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो, अपना दोस्त रूस इस वक्त मुसीबत में फंसा है तो कोई बात नहीं, वो बाद में पैसे दे देगा। लेकिन देखिए, ये कोई $1000-2000 की बात नहीं है, बल्कि भारत का भारी भरकम पैसा फंसा हुआ है।
रूस की अनिच्छा के कारण भारत को तेल हासिल करने में मुश्किलें तो आ रही है, लेकिन अन्य रूसी परियोजनाओं से जुड़े अनपेड डिविडेंड में भी भारतीय कंपनियों के लिए $600 मिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत का $600 मिलियन का डिविडेंड रूस के पास बाकी है, जिसे वो दे नहीं पा रहा है। भारत जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये अमाउंट काफी मायने रखता है, क्योंकि भारत इन पैसों को सही जगह पर निवेश करके अपनी इकोनॉमी को और भी ज्यादा रफ्तार देगा। इसी कारण पीएम मोदी ने भी पुतिन के साथ मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया था। इससे पता चलता है कि मोदी देश के पैसों के साथ कोई खिलवाड़ करना नहीं चाहते। बताया गया कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि पहले भारत को सखालीन वन परियोजना से इक्विटी तेल ही मिलता था, लेकिन जब रूसी सरकार ने अमेरिकी कंपनी एक्सनॉमबिल की 30% हिस्सेदारी और ऑपरेटरशिप अपने हाथ में ले ली, तो उन्होंने तेल के बजाय डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि रूस द्वारा आश्वासन के बावजूद शेयर और डिविडेंड का ट्रांसफर लेट हो रहा है, जिसका एक कारण यूरोप द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तो यूक्रेन रूस पर हमला कर दिया है और तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर कब्जा भी कर लिया है। भारतीय कंपनियों ने अब तक रूस में $16 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें सखालीन वन और अन्य रूसी ऊर्जा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी शामिल है। इसलिए भारत रूस के साथ अपना पेमेंट क्लियर करना चाहता है, ताकि बाकी के परियोजनाओं में दिक्कत न आए। हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस भारत के लिए एक प्रमुख तेल सप्लायर बन गया है। केवल जुलाई 2024 के महीने में भारत ने रूस से $2.8 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।